ऐसे जो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ में विलय कर लेते हैं, कभी भाजपा के साथ विलय कर लेते हैं, कभी जनता दल के साथ आते हैं, ये सब दल बदलू लोग हैं। सरकार को हटाने के, लेकिन सरकार तो इसमें चौधरी साहब को भी भारत रत्न दे रही है, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया है। क्या लगता है आपको, अब जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो गए तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सभी तो जो किसानों की बात कर रहे हो सब एनडीए के साथ जा रहे हैं। चौधरी साहब का कद भारत रत्न से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप चौधरी साहब के राजनीतिक वो हो सकते हैं, परिवार के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन आप राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। चौधरी साहब को ना आप जान पाए हैं, ना पहचान पाए हैं, ना चौधरी साहब को समझ पाए हैं। आप ऐसे ही दल बदलते रहिए, आप जहां हैं चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। लोक दल भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है कि लोक दल किसानों की पार्टी है। बातचीत करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील चौधरी जी, उनकी क्या तैयारी है। चौधरी साहब, आपकी पार्टी भी किसानों की पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया और किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लोकदल हमारी पार्टी नहीं, लोकदल वो पार्टी है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी, और इसमें इस देश के सभी किसान नेता रहे जो आज अपने अपने राज्यों में, चाहे देवीलाल जी की हो रहे हों, चाहे बीजू पटनायक रहे हों, चाहे आपके कर्पूरी ठाकुर रहे हो, मुलायम सिंह जी रहे हो। तो आज लोकदल पूरे के पूरे देश का एक जान रही है, विपक्ष की दान रही है, और लोकदल चाहती है वो माहौल दोबारा बदले। और निश्चित रूप से ये जो कुछ नकली किस्म के लोग जो लोकदल और चौधरी चरण सिंह का नाम को बदनाम करते हैं, ना उनकी पार्टी लोकदल है, वो राष्ट्रीय लोकदल है, वो कांग्रेसी सांसद कल्पनाथ राय द्वारा बनाई गई है, वो सत्ता के फायदे के लिए नाम लेते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ में विलय कर लेते हैं, कभी भाजपा के साथ विलय कर लेते हैं, कभी जनता दल के साथ आते हैं, ये सब दल बदलू लोग हैं सत्ता के फायदे के लिए। आज किसान की हत्याएं हो रही हैं। लोकदल का मानना है कि किसान का जो सम्मान आज जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, लोकदल चाहता है मजबूत विपक्ष लड़े, और एक मजबूत विपक्ष होगा तो देश में बहुत बड़ी ताकत है जो सरकार को हराने बैठी है। और आने वाले समय में बस देखना इस बात का है कि ईवीएम मशीन हटा जाएंगी तो एक निष्पक्ष चुनाव देश में एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा, और आने वाले समय में एक चुनाव बहुत मजबूत होगा। चौधरी साहब, आप बात कर रहे हैं सरकार को हटाने के, लेकिन सरकार तो इसमें चौधरी साहब को भी भारत रत्न दे रही है, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया है। क्या लगता है आपको, अब जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो गए तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सभी तो जो किसानों की बात कर रहे हो सब एनडीए के साथ जा रहे हैं। देखिए, लोकदल के नेता कर्पूरी ठाकुर जी और लोकदल के संस्थापक चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ नहीं। आप किसान के साथ आइए, किसान की मांग मानिए, एमएसपी का कानून लागू करिए, किसान का कर्जा माफ करिए, किसानों को सम्मान दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, देश का किसान आपको माफ नहीं करेगा। और अगर आज चौधरी साहब होते तो आपके हाथों से 800 से ज़्यादा मौत वाले, हत्याओं वाले पार्टी के साथ में शायद भारत रत्न लेना स्वीकार नहीं करते, ऐसा लोकदल का मानना है। चौधरी साहब का कद भारत रत्न से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप चौधरी साहब के राजनीतिक वो हो सकते हैं, परिवार के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन आप राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। चौधरी साहब को ना आप जान पाए हैं, ना पहचान पाए हैं, ना चौधरी साहब को समझ पाए हैं। आप ऐसे ही दल बदलते रहिए, आप जहाँ हैं चले जाएंगे, अच्छी बात है। चौधरी साहब, एक बात बताइए, किसानों को कल गन्ना जो मूल्य चल रहा था केंद्र सरकार ने उसको भी कल बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं किसानों के लिए सरकार कर नहीं रही है। देखिए, चुनाव से पहले ऐसे मजाक किए जाते हैं, इस तरह के किए जाते हैं चुनाव से पहले नौटंकी। आज देश में क्यों चीनी का दाम देश में पिछले इतने 15 साल से उठा के देख लीजिए, 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ता। कोई चीनी इतनी ज़रूरी वस्तु तो है नहीं। आज 80% चीनी जो लगती है वो चॉकलेट बनाने और मिठाई बनाने में लगती है, जो हज़ारों रुपए किलो बिकती है। आप चीनी के दाम को क्यों नहीं 100 रुपये कर देते, किसान को पैसा क्यों नहीं देते? कौन सा चीनी से आप कितने किलो चीनी खाता है कोई परिवार? 2 किलो, 4 किलो, ज़्यादातर तो डायबिटिक है वैसे ही नहीं खाते। तो आज चीनी के नाम पर जो ये गन्ना किसानों का शोषण होता है और चीनी का दाम नहीं बढ़ाया जाता, तो लोकदल जिस दिन आएगा हम कहेंगे चीनी 100 रुपये किलो दे देंगे, उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसान को अगर आज देखा जाए तो कम से कम 600 रुपये कुंटल गन्ना किसान का दाम मिलना चाहिए, जो लोकदल देखे। किसान जो है, अब क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? और आपकी भी एक पार्टी है, क्या आप लोग भी अब कुछ सीटों को लेकर बातचीत करेंगे और कांग्रेस से करेंगे, क्योंकि इनकी तो सहमति बन गई, कांग्रेस को 17 सीट ही मिली हैं, कैसे रहेगा फिर आप लोगों का मैनेजमेंट? देखिए, अभी ये बात करी जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का जो अग्निवीर वाले सेना के जवान हैं, देश के अलग अलग व्यापारी, सब दुखी हैं इस सरकार से, और वो सब एक विकल्प चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, हम चाहते हैं आपसी छोटी मोटी सीटों की बातें भूलकर हम सब एक साथ मिलकर लड़ें। चौधरी साहब का दल आपके साथ है, आपके साथ में हम जिनको भारत रत्न दे रहे हैं वो पार्टी आपके साथ है, कर्पूरी ठाकुर आपके साथ हैं, आपको बिहार से लेकर राजस्थान, हरियाणा में देवीलाल जी का भी फायदा मिलेगा, और हम चाहते हैं कि मजबूत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो सत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं, चौधरी साहब को नहीं जान पाए, चौधरी साहब सत्ता में ठोकर मारते थे और ये सत्ता के साथ जा रहे हैं। जयंत चौधरी चले गए, लेकिन उनका भी कुछ मिला नहीं है, उनको एनडीए में कुछ नहीं मिला, बातचीत नहीं हुई। अब नहीं मिला तो ये उनकी किस्मत है, उनको पहले अच्छा से समझौता कर लेना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। जनता से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।
अब वो हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। वो चले गए हैं, उनकी सीट भी राज्यसभा में बदल चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो साथ हैं, वो उन आपस में जो भी तालमेल चल रहा होगा हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनको साथ है, वो राजनीति में आगे बढ़े, अच्छी बात है। भाजपा में जाके किसानों की बात करें और अच्छी बात है। और भाजपा में किसान इस बार कृषि मंत्रालय लें, वो पिछली बार की तरह कहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ना बने, कोई हवाई जहाज़ों के मंत्री ना बने। इस बार हमारी शुभकामनाएं कि वो जब भाजपा में जाए, अगर भाजपा की सरकार है, अगर है, वैसे तो बनेगी नहीं, लेकिन अगर कहीं गलती से बन गई तो आप किसान का मंत्रालय लीजिएगा और किसान के लिए कुछ करके दिखाइएगा, ताकि देश का किसान आपको याद रखेगा। साफ तौर पर सुन रहे थे आप सुनील चौधरी साहब को, जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो किसानों की बात हो रही है, जो जयंत चौधरी अगर सरकार बनती है तो वो किसानों का ही मंत्रालय लें, ताकि वह किसानों का ही कुछ भला कर सकें। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।